ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का जो उपाय है वो आपको मात्र 7 चावल के दाने से करना है। देखिए, जो चावल के दाने हैं वो लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं और इसके साथ चावल के दाने भगवान शिव को भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अगर आप इस बात को लेकर चिंता करते हैं कि आप कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं पर आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और अगर आप चाहते हो कि भगवान शंकर और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, तो उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय की। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए चावल। तो आपको चावल ले लेना है और ऐसा चावल लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी दाने बताए गए हैं वो कहीं से भी खंडित नहीं हैं, पूरे हैं। तो ऐसे आपको 7 चावल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है? मात्र 1 बेलपत्र आपको लेनी है। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित चीज शिवलिंग पर नहीं समर्पित की जाती। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो ऐसे में क्या करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा। शिव मंदिर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी बेलपत्र रहती है। तो मंदिर जाकर उन बेलपत्र को उठाइएगा और शुद्ध जल से उनको धोइएगा और उपाय में ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा हमें लेना है। तो उस तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इसमें आपको अपने घर से जल को भर लेना है। तो गुरु जी का कहना है कि जब भी जल ले जाए तो उसको हमें हमारे परिंदे मटके से ले जाना चाहिए, ताकि हमारे घर की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाए। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। तो अब उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको उपाय चावल से करना है। तो क्या करिएगा कि सबसे पहले आपको 1 चावल का दाना उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इसी प्रकार से आप जो 7 चावल के दाने लाए हैं इनको आपको एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 1 चावल का दाना समर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, फिर दूसरा चावल का दाना समर्पित करना है, फिर तीसरा दाना समर्पित करना है, फिर चौथा दाना समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको 7 बार ये चावल के दाने समर्पित कर देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके साथ जो बेलपत्र आप अपने घर से लाए हो उसको भी आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें तो इसमें 2 भाग रहते हैं। 2 भाग कौन से? एक रहता है चिकना भाग, बेलपत्र पर एक चिकना भाग रहता है और एक रहता है खुरदुरा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो उसको उल्टी चढ़ानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेलपत्र उल्टी चढ़ी हुई है। तो इसी प्रकार से आपको बेलपत्र को उल्टी चढ़ानी चाहिए और जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श या टच होना चाहिए। और इसके साथ बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्र है इसको समर्पित कर देना है। इसके बाद क्या करना है कि जो जल का लोटा आप अपने घर से लाए हो, जिसके अंदर आप अपने घर से जल भर के लाए हैं, उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और ये जल आप समर्पित करें तो यहाँ पर आपको एक नाम लेना है, वो नाम है चंद्रमौली। तो चंद्रमौली भगवान का या चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको ये जल चढ़ाना है। तो यहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप तो करना ही करना है, साथ में चंद्रमौली भगवान का स्मरण करना है। और एक बार जब आप यहाँ पर जल समर्पित करोगे तो वो बहता हुआ नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना हाथ रख लेना है और उस जल को लेकर आपको अपने मस्तक और नैनों पर लगाना है। और ये उपाय करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुरु जी का जो दूसरा वाला उपाय है उसके बारे में। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं इस उपाय को आपको करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल का मतलब सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त हो जाए उसके 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। तो इस समय आपको ये उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय को क्यों करना है? अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि भगवान शंकर उस कामना को परिपूर्ण करें, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है कमल गट्टा।
कमलगट्टा आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, तो आपको कमलगट्टा ले लेना है। कितना लेना है? मात्र एक कमलगट्टा ले लेना है। और ये जो कमलगट्टा है ये लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। लक्ष्मी माता जो है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो इसका उपाय हमें हमारी पूजन में जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो दूसरी सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। तो यहाँ पर आपको ऐसी बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं हो, मतलब कि स्वस्थ हो। तो ऐसी बेलपत्र आपको ले लेनी है। तो कितनी बेलपत्र लेनी है? 5 बेलपत्र आपको लेनी है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है और वहाँ पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उनको उठाइएगा, उनको शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, एक तांबे का लोटा, ठीक है। लोटा लेने के बाद क्या करिएगा, आपको अपने घर से इसमें जल भरना है। और शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जब भी हम हमारे घर से जल लेकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर में जो दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। तो इसलिए जब भी शिव मंदिर जाओ घर का पानी लेकर जाना चाहिए। इसके बाद ये जो सामग्री है इनको आपको लेकर जाना है मंदिर। मंदिर जाकर हर बार की तरह बताते हैं आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और ये जो उपाय है ये आपको प्रदोष में करना है। प्रदोष काल में शाम के समय में इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जो 5 बेलपत्र आप लाए हो उनको आपको डुबोकना है। काय में? इस लोटे में। तो आपको इस पानी के कलश में, इस जल के लोटे में उनको डुबोकना है। कैसे डुबोकना है वो बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको उनको पानी में डालना है। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बेलपत्र की डंडी है वो ऊपर रहेगी और बाकी का जो हिस्सा है उस जल के अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र इस लोटे में समर्पित कर देना है, डाल देना है। समझ में आया ना क्या करना है? आपको बेलपत्र लेना है। मान लीजिए ये बेलपत्र है, ये इसकी बड़ी पत्ती है और ये दोनों छोटी पत्ती है। तो यहाँ तक का जो हिस्सा है वो आपको पानी में डाल देना है। और ये जो बेलपत्र की डंडी है ये जल के लोटे में जब आप डालो तो ये ऊपर साइड होनी चाहिए, मतलब कि आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है पानी के लोटे में। इसके बाद क्या करिएगा कि जो एक कमलगट्टा आप लाए हो उसको भी आपको उस जल के लोटे में, उस पात्र में समर्पित कर देना है जिसमें आपने 5 बेलपत्र समर्पित करी है। और इसके बाद क्या करना है कि जिस जल के लोटे में आपने 5 बेलपत्र समर्पित करी थी, कमलगट्टा समर्पित किया था, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब आप ये जल समर्पित करो तो उस समय आपको एक नाम लेना है, चंद्रेश्वर महादेव। तो चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये जल को समर्पित करना है। और इसके बाद आपके मन में जो भी कामना है वो भगवान को बता देनी है। अब वो कामना चाहे आपकी धन प्राप्ति से लेकर हो या नौकरी से लेकर हो या जीवन में क्लेश बोध हो, जो भी कामना है आपको हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। ये जो समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म करे। और यहाँ पर भी जब आप जल को समर्पित करोगे तो वो यहाँ पर बहता हुआ आएगा। तो यहाँ पर उसको आपको सीधे हाथ में रोक लेना है। तो उसको आपको नैनों से और अपने मस्तक से लगा लेना है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में सुख शांति आएगी।